हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को संडे वार्ता यानी कि जैसा कि मैंने आपसे बच्चों को पहले कमेंट में शेयर कर दिया था कि आपसे ही बच्चों का ये सेकंड Q&A सेशन है, जहां आपसे बच्चों को जो भी कमेंट आया था वो सारे के सारे आपसे बच्चों को जवाब मिलने वाले हैं और साथ ही साथ आपसे बच्चों से जुड़े हुए कुछ हम लोग बातें भी करने वाले हैं आज के संडे के दिन में। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको चैनल मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले सवाल जो है वो है राहुल नाग का। ठीक है, इन्होंने पूछा सर आप मुझे अपना नंबर दीजिए बस। तो देखिए मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, चाहे कितने भी कह सकते हैं, अगर कोई बड़े अधिकारी के घर के भी या फिर किसी भी नॉर्मल छात्र घर के भी है, लेकिन मेरे लिए मेरा जो प्राइवेसी है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसलिए मैं किसी भी बच्चे को देखिए अपना नंबर नहीं देता। तो आप मुझसे मैं नंबर मांगे, आपको जो भी काम रहेगा आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे वहां मैसेज कर सकते हैं, इमरजेंसी है तो ही मैसेज करें, फेसबुक है वहां मैसेज कर सकते हैं। तो आपको दो ऑप्शन तो दिया गया, फिर कमेंट सेक्शन तो आपके पास है, तो आपको जो पूछना है आप वहां पूछ सकते हैं, लेकिन पर्सनल कह सकते हैं नंबर तो देखिए सर नहीं मिल सकता। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप में से जो भी बच्चों को लग रहा हो। ठीक है, अगला देखिए सवाल है वो है विजय कुमार का कि सर सेमेस्टर जो 21-24 सेशन का है उसका जो एग्जामिनेशन होने वाला है सेमेस्टर 1 का, जो बच्चे बेसिकली फेल आया होगा उसका एग्जाम दोबारा कब होगा। तो देखिए अभी सेमेस्टर 1 का जो एक्स स्टूडेंट का एग्जामिनेशन होगा वो अब मान के चलिए देखिए 6 महीना 7 महीने खींच लेगा, क्योंकि अभी सेमेस्टर 2 का यहाँ नोटिफिकेशन डाला गया है। ठीक है, तो सेमेस्टर 2 का जो बच्चा, अगर कोई बच्चा प्रोमोट है या फेल है तो डाल सकता है, उसको नोटिफिकेशन आ चुका है। अगला देखिए राधा राम का कि सेमेस्टर 6 एडमिट कार्ड नहीं रुकेगा। देखिए सेमेस्टर 6 का एडमिट कार्ड आपका सेमेस्टर 5 का रिजल्ट आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग सेमेस्टर 6 का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो आप लोग एडमिशन दे सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगला है मुस्कान वर्मा का कि सेमेस्टर 3 जूलॉजी ऑनर्स डिस्कस करती है सिलेबस। देखिए सेमेस्टर 3 का जूलॉजी ऑनर्स का वो अपडेटेड सिलेबस अभी नहीं आया, इसलिए मैं आपसे कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। वो जो आपका सिलेबस जूलॉजी का वो पुराना वाला ही 22-26 का अपडेटेड आएगा तो मैं आपको खुद डिस्कस कर दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रह सकते हैं। अमित कुमार पासवान सेमेस्टर 3 एग्जाम कब होगा फिर से। देखिए अभी सेमेस्टर 3 अभी भी देखिए अभी सेमेस्टर 2 होने वाला है, 8 महीना 9 महीना लगभग फिर से होगा आपका। ठीक है, फिर राहुल नाग सेमेस्टर 3 एमजे सिलेबस हिंदी डिस्कस कर दी 22-26 सेशन। देखिए आपका जो हिंदी ऑनर्स का सिलेबस है वो आया ही नहीं है, सेमेस्टर 1 और 2 का है, अपडेटेड जैसे ही होगा सिलेबस देखिए मैं एक एक कर डिस्कस कर दूंगा। क्यों चिंता कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी किया था, तो सिलेबस अपडेट होने दीजिए, मैं खुद आपको डिस्कस कर दूंगा। अगला है सुमी सा का पॉलिटिकल साइंस सिलेबस है मेरे हिसाब से, सॉरी पॉलिटिकल साइंस बोल रहा हूँ। झारखंड पुलिस का फुल डिटेल तो मैंने आपसे बच्चों को कल ही झारखंड पुलिस का जो बेसिक डिटेल्स होता है वो मैंने कल ही साझा कर दिया था। अगर आपने वीडियो देखा चैनल पे जाइए देख लीजिए इस वीडियो को। फिर है प्रियंका पांडे का कि सर जो सेमेस्टर 1 में फेल होंगे वो क्या सेमेस्टर 2 में फेल होंगे। देखिए जो बच्चा सेमेस्टर 1 में अगर 3 से ज्यादा पेपर में फेल है तो सेमेस्टर 2 का रिजल्ट में भी फेल आएगा। ठीक है, या प्रमोट आ सकता है। ठीक है, पहले बता देता हूँ, क्योंकि सेमेस्टर 1 के कारण इसमें आपको इफेक्ट पड़ेगा और सेमेस्टर 3 आपको जाने दिया जाएगा। तो 3 से ज्यादा पेपर फेल होंगे तो ही संभावना है, और सेमेस्टर 2 में अगर फेल हो गए तो दिक्कत हो सकता है फिर आपको। अगला है अनुज कुमार का सेमेस्टर 2 यहाँ पर शायद 21-24 सेशन का एग्जाम कब से होगा। तो भाई नोटिफिकेशन आ चुका है एक्स स्टूडेंट का, डाल दीजिए 17 तारीख से शायद डेट दिएगा फॉर्म फिलअप का, और एग्जाम डेट दिया गया 16 सितंबर। और यहाँ पर लिखा गया इट्स माई तिवारी जी। ठीक है, इट्स मी तिवारी जी सर नाम इनका, सेमेस्टर 1 में फेल हुए हैं। ठीक है, इनका सिलेबस क्या पुराना सिलेबस हुआ। देखिए आप जिस भी सेशन के, अगर आप 20-23 सेशन के हैं या 21-24 सेशन के तो आपका सिलेबस वही रहेगा, लेकिन अगर आप लोग सेमेस्टर 1 में 22-26 सेशन के तो आपका जो सिलेबस है और जो कैसे नया बच्चा जो अभी एडमिशन लिया 23 का, दोनों का सिलेबस सेम ही, सेमेस्टर 1 में अंतर नहीं है। कुछ नए पेपर आए वो बस पेपर का नाम बदल दिया गया है। फिर अगला है राहुल प्रसाद का सेमेस्टर 3 प्रोमोटेड तो अगर हो गए हैं तो क्या सभी आपको क्या सभी कोर का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। देखिए अब वो नियम नहीं रहा, पहले होता था कि कोर में फेल सबको देना पड़ता, नहीं, अब जिस पेपर में फेल है उसी पेपर का आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। विकास सर इनका नाम है। ठीक है, ग्रेजुएट होने पर कौन सा सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, ग्रेजुएशन में जैसे आपका आएगा सर्टिफिकेट 1 साल के अंतर्गत आ जाता है, माइग्रेशन आता है, फिर बहुत सारा सर्टिफिकेट देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहता है। मुझे नाम तो पर्सनल याद नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए बेसिकली मैंने भी अभी तक अपना मैं ग्रेजुएशन सोल रहा इससे बाहर हूँ, अभी तक मैंने खुद से अपना कॉलेज सर्टिफिकेट नहीं लिया, क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए मैंने रखा, छोड़ो जहाँ जिस दिन जरूरत पड़ेगा लेकर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा कॉलेज लगभग देखा जाए रेडियस में 6 से 8 किलोमीटर रेडियस पड़ता है, तो उसको वहां से दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो भी बच्चों ने लिया है तो उनको ज्यादा डॉक्यूमेंट तो नहीं, हाँ, लेकिन साथ में आपको एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा, माइग्रेशन है, कैरेक्टर, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट है ना जो कॉलेज एक्स्ट्रा पैसा लेता है आपसे। अगला है एजुकेशन पॉइंट, सेमेस्टर 2 में मैथ्स में फेल है तो सेमेस्टर 3 जाने मिलेगा। देखिए अगर आप सेमेस्टर 2 कौन, पहले बात देखिए कोई भी बच्चा सवाल पूछता है ना, भाई आप अपना सेशन लिख दिया करो, सेशन लिख दो क्लियर हो पाएगा, क्योंकि हर सेशन अलग अलग है ना, तो डाउट हो जाता है मुझे भी। अब 21 सेशन की बात करें, सेमेस्टर 2 में अगर फेल है सेमेस्टर 3 जाने मिलेगा, शायद 21-24 हो सकता है, नहीं बता सकता, इसलिए थोड़ा आपको सेशन लिख दिए तो ही मैं क्लियर कर पाऊंगा। फिर है इनका है स्टाइलो चंद,
कोर या डीएससी सब्जेक्ट में अगर बेसिकली पेपर में अगर हम लोग फेल होते क्या सब एग्जाम देने मिलेगा। देखिए कोर या डीएससी पेपर अगर आपको फेल या किसी मतलब कोर या फेल हो जाते हैं तो अब वो नियम नहीं रहा, आप जिस पेपर में फेल है वही आपको देना पड़ेगा सेमेस्टर से एग्जामिनेशन में। फिर है अगला विकी का ग्रेड होने के बाद 600 रुपए एक्स्ट्रा। देखिए सबका चार्जेस मतलब लगभग कॉलेज में अलग जाता है। ग्रेड होने के बाद जो सर्टिफिकेट आता है मान के चलिए 1000 रुपए तक आपको एक्स्ट्रा चुकाना पड़ता है। पहले फॉर्म फिलअप के टाइम आपको एक्स्ट्रा लगता है, फिर कॉलेज ये तो कॉलेज कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपसे लेता है, बोलता है भाई अब जा रहे हो पैसा देके जाओ, वो हर कॉलेज पड़ता है, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अपना। फिर मनु सोरेन यू सेमेस्टर 1 23-27 इकोनॉमिक्स का क्लास कब से स्टार्ट कीजिएगा। देखिए इस बार मैं सोच रहा हूँ कि आपसे ही बच्चों का जो चाहे 22-26 सेशन के चाहे 23-27 सेशन के, ठीक है। तो कुछ क्लासेस में सोच रहा हूँ कि कुछ टीचर्स को बेसिकली आपसे बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचा जाए। मैं सोच रहा हूँ इस बारे में, फिलहाल सोचा नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स का क्लास शायद जल्द से जल्द शुरू हो सकता है, ठीक है। फिर दीपक में क्या यूनिवर्सिटी चेंज हो सकता है सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन देगा। देखिए यूनिवर्सिटी तो नहीं लेकिन कॉलेज चेंज होने का प्रोसेस रहता है न्यू एजुकेशन प्रोसेस, लेकिन इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाकर पता करना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी क्लियर इसके बारे में मालूम नहीं है। फिर अगला सवाल हमारे पास नीलम फरजाना जी का है। यूएस सेमेस्टर 3 22 सब्जेक्ट डाउट कॉमन, मतलब सब्जेक्ट का जो आपका डाउट चल रहा है कॉमन कोर्सेज क्या क्या होने। देखिए आपका जो यूएस सेमेस्टर 3 का पेपर है ना 2 ऑनर्स पेपर है, बाकी सब पेपर वैसे रहेगा, बस पेपर का नाम बदल दिया गया। अभी देखिए आर्ट्स का सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं आया इसलिए मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। अगर साइंस का आया हुआ कॉमर्स का आया हुआ आर्ट्स का जिस दिन आ जाएगा ना हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी उस दिन क्लियर हो जाएगा कि आपसे बच्चों को सेमेस्टर 3 में क्या क्या पेपर एक्स्ट्रा पढ़ना है कॉमन कोर्सेज में, क्योंकि उसका नाम बदल दिया गया है। बहुत सारा नाम है, एमडीसी पेपर है, सेक पेपर है, एसीसी पेपर, वो पुराना सिस्टम का नाम है, बस 1-2 पेपर एक्स्ट्रा नाम जोड़ दिया गया। तो जैसे देखिए आपसे बच्चों का क्लियर हो जाएगा आर्ट्स वाला सब्जेक्ट तो वो भी आपको क्लियर हो चलेगा। फिर अगला शुभजीत सिन्हा जिन्होंने मुझे टेलीग्राम में मैसेज किया था, मुझे आपका नाम याद है चिंता मत करिएगा। सेमेस्टर 3 में MJ4 और MJ5 अगर देंगे तो MJ3 छूट जाएगा। देखिए आप लोग सेमेस्टर 3 में आपका MJ4 और MJ5 पढ़ना है, ठीक है। दो मतलब जो बेसिकली जिनका प्रैक्टिकल नहीं है उनको 2 ऑनर्स पेपर पढ़ना है और जिनका प्रैक्टिकल उनको 1 ऑनर्स 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 100 नंबर होने वाला। प्रैक्टिकल 100 नंबर किस प्रकार से लेगा वो तो मैं नहीं बता सकता फिलहाल अभी, लेकिन जिसका आपका देखिए सेमेस्टर 2 में आपको 2 पेपर बनाते हैं, एक पेपर 2 एक पेपर 3, जिसका अगर पेपर छूट गया ना तो उसमें यूनिवर्सिटी वाला क्या करे हो सकता है भविष्य में बता रहा हूँ कि आपका जो पार्ट छूटा वो भविष्य में किसी सेमेस्टर में मतलब मान के 4, 5, 6 उस पार्ट को जोड़ के आपके एग्जामिनेशन हो सकता है, मतलब कुछ सिलेबस जोड़ देगा बात खत्म। या फिर अगर आपने नहीं दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए डाउट रही उसमें क्लियर में कुछ नहीं होने वाला, जैसा चल रहा चलने दीजिए। सेमेस्टर 3 में आपको 2 पेपर है, मेजर पेपर 4 मेजर पेपर 5, उसको पढ़िए, उसको ध्यान दीजिए आप लोग। फिर एक क्लास विद मिलन केमिस्ट्री सिलेबस डिस्कस, भाई कौन से ऑनर्स का पहले कौन सा सेशन का डिस्क्लेयर कर दो, 22, 26, 23, 27 सेमेस्टर तो क्लियर कर दो, ये बिना सेमेस्टर क्लियर नहीं बता सकता नहीं सेशन। बेसिक मैथ इकोनॉमिक्स आईआरसी सिलेबस ऑफ 3rd सेमेस्टर। देखिए अब आईआरसी पेपर का नाम बदल गया, अब आईआरसी पेपर का जो सिलेबस है अब आपको आईआरसी पेपर तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, एमडीसी नाम का पेपर आने वाला है, ठीक है, लेकिन उसका सिलेबस आया नहीं तो वो भी डिस्कस फिलहाल नहीं हो सकता। तो ये लगभग देखा जाए तो 21 से 22 कमेंट था, इससे ज्यादा ही था, कुछ कमेंट थे मैंने रिप्लाई कर दिए थे तो मैंने उनको नहीं रखा, बाकी 21 कमेंट्स आए थे तो मैंने उनको सही रिप्लाई कर दिया। तो ये था आज का आपसे बच्चों Q&A सेशन। आशा करूंगा कि आपसे बच्चों जो डाउट रहा वो मैं क्लियर कर पाऊंगा। बाकी आपसे ही बच्चे आज संडे तो जान लीजिए कि अभी सेमेस्टर 3 आपका जो सेशन 22-26 पढ़ रहे बच्चे सेमेस्टर 3 देखिए रिजल्ट अभी आएगा सितंबर में, फिर यूनिवर्सिटी वाला फिर अक्टूबर छुट्टी रहता है, नवंबर छुट्टी रहता है, नवंबर तक आपसे बच्चों को सेमेस्टर 3 में आपको लगना पड़ेगा। और पेपर तो यूनिवर्सिटी आने सिलेबस किस प्रकार रखता है, सिलेबस अभी बोले लास्ट टाइम सिलेबस पढ़ जाएगा, तो जो भी पेपर देगा अभी मेजर पेपर अवेलेबल है कब से वो तो पढ़ लो, मेजर पेपर तो पढ़ ही सकते आराम से, बाकी पेपर क्या क्यों मेजर पेपर पढ़ने में टाइम लगेगा क्यों बहुत बड़ा क्यों रहता है ना सब चीज का। तो ये कुछ बातें थी। अच्छा एक जरूरी बात आपसे बच्चों के लिए रह गई थी, देखिए आपसे बच्चे सिलेबस डिस्कस करने के लिए कहते हैं, देखिए मैं बता देता हूँ आप चाहे 22-26 के 23-27 सेशन के उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक दिन में यूट्यूब का गाइडेंस कहता है कि मैं आपके 4 ही वीडियो नोटिफिकेशन भेजूंगा, लेकिन जब भी 3 ही भेज जाता है, मैं मॉर्निंग में अपलोड कर देता हूँ, इवनिंग में 2 वीडियो अपलोड कर देता हूँ जितना, क्योंकि मेरे पास भाई 1.5 GB डाटा है, ठीक है, जियो का पैकेज मेरे पास है। अगर मैं 3 वीडियो अपलोड करता हूँ मिनिमम मान के चलिए 700-800 में चला जाता है, तो उसका मुझे पढ़ना भी रहता है तो फिर मुझे एक्स्ट्रा पैक का रिचार्ज करना ही पड़ता है, लेकिन जितना हो पाता है एक दिन में 3 वीडियो जाता है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ आपका जानकारी वाला रहता है, तो हर दिन तो सिलेबस नहीं हो, हाँ लेकिन एक दिन करके आपका जो सिलेबस रहेगा वो मैं आपको क्लियर करता चलूंगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी। आशा करूंगा कि आपसे बच्चों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।